Hello bachcho, let's read the question. The question says, a contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide or at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया अपने पार्क में स्लाइड लगाने का। तो स्लाइड वो क्या कर रहा है, दो तरीके की लगा रहा है। एक बिलो 5 इयर्स एज के बच्चों के लिए अलग स्लाइड लगेगी और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, एल्डर चिल्ड्रन, उनके लिए अलग स्लाइड लगेगी। दोनों टाइप के जो स्लाइड हैं उनका ग्राउंड से जो इंक्लाइनेशन है, मीन्स ग्राउंड से जो झुकाव है, वो एंगल दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री अलग अलग स्लाइड्स के लिए। और उसको वो ये चाहता है कि शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो स्टीप स्लाइड है वो कितनी ऊंची होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए अब 60 डिग्री वाले एंगल के लिए। ओके। और छोटे बच्चों के लिए जो है बिलो 5 इयर्स है, उनके लिए जो हाइट है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर। तो दोनों टाइप की स्लाइड्स की हमें लेंथ निकालनी है। तो पहले तो हम निकालते हैं कि जो फर्स्ट टाइप है स्लाइड की, मीन्स फॉर द एज below 5 years, for the children aged below 5 years, तो उनके लिए जो स्लाइड बन रही है पहले उसके लिए निकाल लेते हैं हम लेंथ। ओके, बिलो 5 years। तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया, ग्राउंड हो गया। ओके, ये लग गई स्लाइड। स्लाइड का इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री है। ओके, और इसकी ये जो हाइट है यहां से ये कितनी लेनी है, उसे 1.5 मीटर लेनी है। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो लेंथ ऑफ स्लाइड मीन्स हमें एसी निकालना है। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, जो स्लाइड की लेंथ है वो क्या है, एसी। और ये बी पर जो एंगल है, दिस इज 90 डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल है। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं। हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए क्योंकि राइट ट्राइंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों साइन 30 डिग्री। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, तो थीटा की जगह पर हमें क्या लेना है, 30 डिग्री। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 हो गया, ए बी है 1.5 और ए सी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए सी आ गया 2 इंटू 1.5 मीन्स 3 मीटर। तो जो फर्स्ट टाइप की स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर। अब जो थोड़े से एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए देख लेते हैं। उनके लिए जो स्लाइड लगेगी वो इस तरह से लगेगी। ये स्लाइड हो गई। स्लाइड का इंक्लिनेशन अब की बार हमें क्या लेना है, 60 डिग्री लेना है। इस वाले केस में फॉर एल्डर चिल्ड्रन हमको जो स्लाइड का इंक्लिनेशन है इट शुड बी 60 डिग्री। ओके, पॉइंट्स कुछ अलग ले लेते हैं। ये P ले लिया, ये Q ले लिया, ये R ले लिया। इसकी जो हाइट है स्टीप की कितनी लेनी है, 3 मीटर लेनी है। अब इसमें भी हमको लेंथ ऑफ स्लाइड यानी PR निकालनी है। ये है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए। ओके, तो सेम केस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, साइन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है ना। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और PQ है 3, PR हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद √3PR इक्वल टू हो जाएगा 3 2 6। तो PR आ जाएगा 6/√3। ओके, √3 से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6/√3 आया, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो PR आ जाएगा 6√3/3। √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 हो गया, 3 2 6, 2√3 मीटर। तो जो स्लाइड है उनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स आ गई।
फर्स्ट वाली स्लाइड की हाइट क्या आई थी 3 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आ गई 2√3 मीटर। तो ये हो गई स्लाइड की लेंथ। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।